नमस्कार। बिहार तक के खास प्रोग्राम चाचा भतीजा और चर्चा में आपका स्वागत है और हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है आज तक के संपादक सुजीत झा सर और हमारा नाम अनिकेत है। देखिए, बिहार में सरकार तो कभी भी गिर ही जा रही थी। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो कभी भी चलती है सरकार और अचानक से गिर जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो बिहार में सरकार की तरह बिहार की जो पुल और पुलिया है वो भी गिर जा रहे हैं। कहीं भी कभी भी एक के बाद एक लगातार कई पुल गिर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम चाचा और भतीजा चर्चा पर है और बिहार की राजनीति जो है वो भी चाचा और भतीजे पर ही होती है। बिहार में पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, चाचा और भतीजा होता है। चाचा यानी कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भतीजा यानी कि उनके विपक्षी नेता या कभी उनके साथी रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अब देखिए, हमारे साथ इस प्रोग्राम में चाचा की भूमिका में मौजूद हैं सुजीत सर। अब हम सुजीत झा सर से जानेंगे कि बिहार में पहले सरकार गिरते तो हम लोगों ने कई बार देखा, आपने तो हमसे भी ज्यादा देखा, लेकिन अब देखिए कि पुल भी गिर जा रहा है। क्या कहिएगा, बिहार का ही मतलब क्या बिहार में क्या चल रहा है? बिहार की हवा में क्या है कि कभी सरकार गिर जाती है, कभी पुल पुलिया गिर जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सरकार गिर जाती है, उसको कह सकते हैं सरकार बदल जाती है, लेकिन पुल गिरना तो वाकई काफी मतलब गंभीर मामला है ये। और जिस प्रकार से पुल गिरे हैं उस पर कार्रवाई भी सरकार ने की है। 20 इंजीनियरों को निलंबित किया है, लेकिन ये कार्रवाई कोई खास नहीं है, निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम निलंबित कर दिए हैं, कर्मचारी को, इंजीनियर को कर दिए हैं, कुछ अधिकारी को कर दिए हैं। ये निलंबन कोई कार्रवाई होती है, पता है तुमको? निलंबित करने के बाद फिर जब निलंबन मुक्त होगा तो उनको सारा पैसा मिल जाएगा, तो वो एक तरह से बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, समझ गए? तो वो कोई निलंबन सरकार लेपापोती कर रही है, विभागीय कार्रवाई हो या फिर उनका प्रमोशन रुके या कुछ करे, इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो अब उसको सजा के तौर पर देखा जाता है। निलंबन कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। निलंबन में आप ऑफिस नहीं गए, घर में बैठे रहे, आधा तनख्वाह भी मिल रहा है आपको, और फिर बाद में जब निलंबन मुक्त हो गए 1-2 साल के बाद तो पूरा तनख्वाह मिल जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बिहार में जो सरकार है वो लिपापोती करती है। बिहार में जो सरकार है ना वो बड़ा लिबरल सरकार है, बहुत ही मतलब बड़े हृदय की सरकार है। वो कार्रवाई नहीं करती है जल्दी, कोई चाहे घटना कुछ भी हो जाए। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है बिना कार्रवाई किए। नतीजा ये होता है कि लोगों का मन बढ़ जाता है। अब आजकल ठेकेदारों का मन बढ़ा हुआ है। अब उड़ाही करने के लिए दिया गंडकी नदी को, तो उड़ाही जो 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा उड़ाही करना था उस नदी का, लेकिन उड़ाही ऐसा किया कि पुल को ही उड़ा दिए। वो उसमें 6 पुल गिर गए उसमें। अब सब सोचिए कि ये तो निलंबित कर दिए, उनको फिर बाद में पैसा मिल ही जाएगा इंजीनियरों को। ठेकेदार को बोल दिया कि तुम बनाओगे, अब देखो ठेकेदार बनाता है कि नहीं बनाता है। लेकिन जो 2-2.5 लाख लोग परेशान हो गए जो उस पुल की से आवागमन करते थे, उनकी परेशानी को समझो, वो कितने परेशान हैं। केवल 2 जिले में ही सारण और सिवान में 6 पुल गिरे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो है आवागमन ठप है और लोग परेशान हैं। अब सवाल है कि कितनी जल्दी आप पुल बनाएंगे उसको, वो भी तो देखना है। बरसात का समय, अभी बरसात की शुरुआत हुई है, अभी 2-3 महीना ये बरसात चलेगा, पुल बनाने में भी 1-8 साल लगेगा। तो फिर क्या मतलब निलंबन करने से क्या होगा? लेकिन सवाल ये है कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। जो भी पुल पुलिया है पुराना, उसकी रख रखाव के लिए आपने क्या किया है? आप इतने वर्षों से शासन में हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ, और तेजस्वी यादव भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग उनके जिम्मे रहा है, पथ निर्माण भी रहा है उनके जिम्मे। तो भाई पुल पुलिया के रख रखाव के लिए आपने क्या किया है, क्या पॉलिसी बनाई है, ये सब भी देखने की जरूरत है। और मुझे तो पता चला कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने मार्च में ही एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें पुल पुलिया, हालांकि वो नेशनल हाईवे के लिए था बेसिकली, जितने भी पुल पुलिया है उसका आप वेरिफिकेशन कीजिए और उसमें उस पर कौन सा डैमेज हुआ है, क्या उसका मतलब क्या स्थिति है, उसका आकलन करने की बात हुई थी। लेकिन सब चुनाव में लगे हुए थे भाई, पहले चुनाव जीतेंगे तब नहीं सब। लेकिन चुनाव के समय में पुल नहीं गिरा, चुनाव खत्म होने के बाद भरभरा के सब गिरने लगा। चुनाव में तो प्रचंड धूप थी यार,
भतीजे, तो धूप में तो अब एक मतलब एक, मौसम एक जो कोई है नेता बोल रहा था कि ज्यादा तेज धूप होने की वजह से भी मतलब ये पुल चटक गए हैं। ये भी एक तर्क है। एक नेता ने तर्क दिया कि पानी जो का तेज बहाव है जिसकी वजह से वो पुल धराशायी हो गया। अरे भाई, पुल बनाया ही जाता है पानी बहाव के लिए, वो सूखे में पुल बनाया जाता है जी। तो ये तर्क अब बाजी जी बोले कि साजिश है, और किसकी साजिश है? तो विपक्ष पर आरोप सरकार लगाते हैं। है, हाँ। तो ये सब एक दूसरे को फेंकने में लगे हुए हैं। सरकार भी उसको अपना कि निलंबित कर दिया, चलिए ठीक मतलब है। चाचा भतीजे पर आरोप लगाने में लगे हैं, भतीजे चाचा पर लगाने, क्योंकि सरकार के पक्ष का जो बयान आया वो तो अपनी गलती मानने से ज्यादा विपक्ष की गलती ठहरा रहे, कह रहे कि 17 महीने तक उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में कई सारे पुल का टेंडर पास हुआ था, और विपक्ष यानी भतीजे के पक्ष से भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। सवाल ये है कि आप ठीक है, आपको सरकार में आए हो गए 6 महीने, लगभग 6 महीने हो गए। आप मान लीजिए कि उससे पहले के विरोधी सत्ता में थे, लेकिन इस समय सरकार किसकी है? जिम्मेदारी तो वर्तमान समय में बनती है ना, कि आपने अगर जिम्मेदारी ली है, आपको अगर मंत्री पद दिया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके समय में क्या हुआ। बहुत समय में ये होता था कि पुल बनाया किसी और ने और उद्घाटन काटने चले गए मंत्री जी, तो उस समय तो नहीं बोलते कि पुल हमने नहीं बनाया, दूसरे ने बनाया। उस समय तो नहीं बोलते, उस समय हमने पुल बनाया। तो भाई, गिरने का भी जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे आप? तो ये जिम्मेदारी से बचना सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दौर में, और जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आपराधिक घटनाएं हो, चाहे वो शराब माफिया की घटनाएं हो, चाहे ये पुल गिरने की घटनाएं हो, केवल अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से, या एक दूसरे पर थोप रहे हैं, एक दूसरे को थोपना, जिसकी वजह से उसका लाभ ले रहे हैं सारे। इस मामले पर हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, मगर हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि जिन पुलों की हम चर्चा कर रहे हैं कि 15 दिनों के भीतर में ये 12 पुल जो है वो गिर गए हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो पुल कौन कौन से हैं और कब गिरे, और उस पुल का कितने के लागत से बन रहा था, क्या वो पुल काफी पुराना था, वजह क्या थी। हम थोड़ा बहुत चाहेंगे आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए आप ये जानकारी जो है वो ये साझा करें। देखो, 15 दिनों के अंदर में गिरा 12 पुल, जिसमें से 6 सिंचाई विभाग के पुल हैं, 3 जो है ग्रामीण विकास कार्य के हैं। 3 पुल किसके हैं वो अभी तक पता ही नहीं, ये किस डिपार्टमेंट के हैं, वो अभी सरकार उसका पता लगा रही है कि किस वाली बात है कि किस सरकार को योजना पता ही के नहीं तहत वो पुल बनाया गया, वो अभी पता ही नहीं चल पा रहा है। ये बताइए कि सरकार में आप अगर हैं तो आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए ना कि किसने पुल बनाया, पर अभी तक पता नहीं चल पाया है। खैर, जो पुल बना है 18 जून को सबसे पहला पुल गया था अररिया में, जो कि 12 करोड़ की लागत से अभी तैयार ही हो रहा था, तो लगभग तैयार हो चुका था। उसका बस उद्घाटन होता तो फिर होता कि भाई हमने उद्घाटन कर दिया, लेकिन बना होगा भले पिछली सरकार में, महागठबंधन सरकार में। उसके बाद 22 जून को सिवान में एक पुल गिरा जो कि 40 साल पुराना था। 23 जून को पूर्वी चंपारण में एक नवनिर्मित पुल जो कि ढाका में एक नहर पर बन रहा था 1.5 करोड़ की लागत से, अभी उसकी मतलब उसका काम चल रहा है। मानसून में काम होना नहीं चाहिए बारिश के मौसम में, लेकिन हो रहा था, जिसकी वजह से डैमेज हुआ। फिर 27 जून को किशनगंज में एक पुल गिर गया 25 लाख की लागत से बना हुआ। 28 जून को फिर नवनिर्मित ये पुल है, ये गिरा 3 करोड़ की लागत से बन रहा था, ये अभी बन ही रहा था। देखिए, बनने वाले पुल पर बहुत ज्यादा ये होता है, बनने के दौरान पुल डैमेज होते हैं, गिरते हैं, कई बार ऐसे पहले भी घटनाएं हुई। उसके बाद तो लगातार मतलब मुजफ्फरपुर में एक पुल गिरा बागमती पर, फिर 3 जुलाई को 2 और 3 जुलाई के बीच में सारण और सिवान में 6 पुल गिर गए। वो ये चौंकाने वाली बात है कि 2 दिनों के अंदर में एक ही राज्य में 6 पुल गिर जाते हैं और आसपास के जिलों में। देखिए, ये पुल जो बने हुए थे 6 पुल, वो एक ही नदी पे हैं, मतलब एक मतलब मृत नदी थी, गंडकी थाड़ी नदी, उसको पुनर्जीवित किया गया है, उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो उसकी उड़ाई की गई है, उसमें 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा उड़ाई की गई, और ये पुल सारे उसी नदी पर बने हुए थे। उड़ाई करने वाले जो कंपनी है या जिसको ठेकेदार कहते हैं,
वो कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही हुई है। और लापरवाही सिंचाई विभाग की तरफ से भी हुई है कि भाई आपको जो देखना चाहिए, भाई ठेकेदार को तो आपने देख लिया, पुराने पुल हैं तो उसकी मरम्मत करके उसको किया उसको जाए। कैसे मतलब वहां से ठेकेदार ठीक से उड़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कुछ देखा नहीं गया, जिसके एवज में जो निलंबन हुआ है। तो ये पुल उसकी वजह से गिरे हैं और उसमें कहा गया है कि ठेकेदार ही उसको बनाएगा, उसी के खर्चे बनेगा। उसके बाद जो है जो ये सारा उसका ये है सिवान में कहाँ गिरा, हालांकि जितने भी पुल थे वो 30 से 80 साल पुराने थे, लेकिन आवागमन हो रहा था। इन पुलों के गिरने से करीब 1.75 मतलब 1,75,000 लोग प्रभावित हुए हैं जो कि उस पुल से आवागमन करते थे। तो निश्चित तौर पर जो सिवान में गिरा है देवरिया पंचायत में, फिर सिवान में सिकंदरपुर और नौतन के बीच धमदही नदी पर, चाहे सिवान में ही गिरा है देवथा पंचायत में धमदही नदी पर बना, ये दोनों नदी एक ही नाम से जाना जाता है। सारण के लालपुर प्रखंड में जनता बाजार के पास गिरा है, वो 2004 में पुल बना हुआ था, अभी 24 चल रहा है, 20 साल पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। फिर उसी प्रकार से सारण के दंदासपुर जंगल विलास टोला के पास गंडकी नदी पर बना पुल ढह गया। ये पुल था बहुत पुराना, 80 साल 100 साल के करीब, अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल था। और 4 जुलाई को सुबह सुबह बनियापुर प्रखंड के सरिया पंचायत में पुल टूट कर गिर गया। तो ये जो है पुल गिरे हैं, 12 पुल गिरे हैं टोटल, जिसमें 9 का पता चला है कि वो किस विभाग के हैं। 6 सिंचाई विभाग के और 3 ग्रामीण कार्य विभाग के, लेकिन 3 पुल किसके हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाया। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में कि देखिए ये 12 पुल तो अभी गिरे हैं, लेकिन एक पुल की हम चर्चा करते हैं, 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था अगवानी पुल, जो कि आपको याद होगा कि पिछले साल गिरा था। उस उतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार जो है वो सजग नहीं हुई, सरकार की नींद नहीं टूटी कि बाद में 12 और छोटे छोटे पुल और पुलिया जो गिर गए। इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो पुल जो है वो चालू पुल थे, उस पुल से लोग आवागमन करते थे, तो लोगों की जान का भी खतरा हो सकता था। क्या कहीं ना कहीं सरकार जो है वो नींद में सोई हुई थी इतने दिन से? नहीं, अगवानी पुल अभी चालू नहीं हुआ था, अगवानी पुल अभी बनी है। नहीं, अगवानी पुल गिरे, उसके बाद 12 पुल गिरे, तो अगवानी पुल से सरकार को सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि जो 12 पुल चल रहे थे जो गिरे, इस पुल से तो लोगों का आवागमन होता था, यहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता था। क्या लगता है सरकार ने कहीं यहाँ पर तो बड़ी लापरवाही की? अब देखिए, ठेकेदार ने कहा है कि भाई हम बना देंगे अपने खर्चे से। जो एसपी सिंगला कंपनी है जो कि अगवानी सुल्तानगंज पुल बना रही थी, वो कह रही है कि हम बना लेंगे अपने खर्चा से, लेकिन अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है, मलबा भी ढंग से नहीं हटाया गया वहाँ पे। और पिछले साल 2023 के सितंबर में हाईकोर्ट में एफिडेविट देके कहा गया कि 2 साल में हम पुल बना देंगे। तो 1 साल लगभग गुजर रहा है, 1 साल में क्या पुल बनाएगा वो देख लीजिए। और उसका नतीजा मुझे लगता है कि इतने बड़े पुल के गिरने के बाद 1700 करोड़ का पुल अगर गिर जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक आध इंजीनियर निलंबित हुए होंगे, और जो ठेकेदार हैं उस पर तो आप देखिएगा तो उसके बगल में दीघा के बगल में जो पुल बन रहा है वो एसपी सिंगला बना रहा है, मतलब कई और पुल बनाने का ठेका उनको मिला है। तो इस सूरत में ठेकेदार क्या डरेंगे? आपने कह दिया कि भाई जो गंडकी नदी पर जो 6 पुल गिरे हैं उसको ठेकेदार बनाएंगे, तो एक ठेकेदार ने तो वादा किया है, लगभग 1 साल होने को आया, कुछ बनाया नहीं है, तो क्या गारंटी है कि दूसरा जो आपने जिसको जिम्मेदारी आप दे रहे हैं, जिसने खुद कहा कि हम पुल बनाएंगे, तो 10 महीने में क्या होगा? केवल कुछ मलबा हटाने के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो 1 साल के अंदर में पुल बन जाएगा, वो उतना बड़ा पुल संभव ही नहीं। और ये जो पुल गिरे हैं इनका निर्माण फिर से कब तक करेगी सरकार, ये भी तो बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे दिक्कत तो ये है कि भाई बरसात का मौसम तो है ही, इसमें कितना आवागमन में कितनी दिक्कत होती होगी उस इलाके के। अगर थोड़ी सी लापरवाही मतलब सावधानी बरती जाती, अगर उड़ाही के समय ही सब कुछ देख लिया जाता, तो निश्चित तौर पर चीज़ें ठीक रहती और इतनी किरकिरी नहीं होती सरकार की, क्योंकि 1-2 पुल गिरना ठीक है। अब 12 पुल एक साथ गिर जाए तो समझ सकते हो कितनी बड़ी मतलब कितना बड़ा ये मामला है ये। लेकिन क्या है ना कि बिहार में उस मामले को उस तरह से उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि
बिहार में जितने भी पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, कभी ना कभी सरकार में रही है, तो किस मुंह से कोई उठाएगा? जिस जोरदार तरीके से उठाना चाहिए वो उस तरीके से नहीं उठाया जा रहा। लेकिन देखिए, अब एक आखिरी में आपसे सवाल लेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार में हमेशा विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बिहार में विकास लाया, उनकी पार्टी भी जो है वो दम भरती रहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है। तो जब इतनी किरकिरी हुई, उन्होंने कुछ इंजीनियर्स को भले ही सस्पेंड किया, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार नींद से जागेंगे? क्या अब जो बाकी पुल हैं और भी, क्योंकि कई हजारों हजार पुल हैं बिहार में, तो क्या उन पुलों पर ऐसी घटनाएं ना हो? इसको लेकर के क्या लगता है, सरकार जो है नीतीश कुमार अब एक्टिव होंगे क्या? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि इसका जो पुल बने हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, और कि मतलब वो पुल का मापदंड किस मापदंड से बनाने की बात हुई थी और कितना बना है, कैसे बना है। जैसे अररिया के बारे में पता चला कि उसमें पिलर जो है 40 फीट का होना चाहिए, लेकिन 20 फीट तक ही पिलर उसको दिया गया था, पाइलिंग की गई थी। तो उसी प्रकार से फिजिकल जितने भी पुल पुलिया हैं, तो मुझे लगता है कि 90% पुल में गड़बड़ी है। जितना उसको ये वजह क्या हो सकती है, इसकी वजह क्या हो सकती है? कमीशन। हाँ, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक जब कमीशन जाएगा, ठेकेदार को अगर 40-50%, 60% में पुल बनाना होगा, तो वो तो मटेरियल कम डालेगा ही, कम पिलर में उतनी जान रहेगी नहीं। अब देखो, ये जो गांधी सेतु का पिलर कितना ठीक है, अभी भी 40 साल हो गया, भले ही ऊपर का स्ट्रक्चर उसका खराब हो गया था, बॉल बेरिंग पर स्ट्रक्चर था वो खराब हो गया, उसको बदल दिया गया, लेकिन पिलर अभी भी वही है। आजकल क्या हो रहा है, पिलर बैठ जा रहा है। अगवानी में क्या हुआ, पिलर बैठ गया, तो वो जब स्ट्रक्चर का लोड जब नहीं सह पा रहा है पिलर, तो फिर उस पर हजारों गाड़ियां चलेगी, उसका लोड कैसे ले पाएगा? ये सवाल है। मतलब कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का जो दौर है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार, शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा। और एक आप तो देखिए, अब तो लागत भी काफी, जो एस्टीमेट बनता है उसमें भी काफी ज्यादा लागत रखी जाती है, तो काफी स्कोप होता है, लेकिन मटेरियल तो ठीक डालिए उसमें। कम से कम पुल पे चलने वाला व्यक्ति अपनी जान माल की रक्षा कर सके। वो जा रहा है पुल पे, पता चला कब न बढ़ जाए, तो सोचिए लोग मन में डर भी होगा। आप लोग छोटे-छोटे पुलिया को चलते, डर तो था ही, डर हम लोग को रखता था उस पर गांधी सेतु पर जब बना नहीं था, तो उस पर अगर ट्रैफिक जाम होता ही था उस समय, तो उसको मतलब रुक गई गाड़ी तो ऐसे 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 हिलने लगता, तो लगता था जैसे भूकंप आ गया। अब लेकिन ठीक है। चलिए, तो आज चाचा भतीजा और चर्चा में हम लोग बातचीत कर रहे थे बिहार में गिर रहे हैं पुल और पुलिया, और किस तरीके से चाचा और भतीजे दोनों तरफ से जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जैसा कि सुजीत सर ने कहा, कि इस विभाग कह सकते हैं कि इस पुल निर्माण को लेकर के कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार जो है वो काफी हद पर ऊपर जा चुका है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्टिव होने की जरूरत है, तभी आगे ऐसी घटनाओं से को रोक पाएंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। देखिए, ये प्रोग्राम हर हफ्ते आएगा और आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि किस विषय पर करें। हर एक सप्ताह जो प्रोग्राम होगा उस पर एक नए विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।